पड़ी और कल सो जो ठाकुर से पूछे 47 जानी थे, देश आजाद हुआ तब जानी थे, पहले में पढ़त रहे। और हमारे पुरखा 47 के पहले 25 से बसे कि 20 से बसे। अब ठाकुर लोग कहा था ये पूरा घर छोड़ दो। दिक्कत का भी जो है घर से निकालने का बोला जा रहा है। हाँ साहब, तो कहा था कि तो नोहा कि तो रुपया दो कि तो नोहा छोड़ो इसका जगह। कि आप देखिए जो ग्राम प्रधान साइकिल से चलता है दर्शकों, वो 5 साल बाद स्कॉर्पियो ले आता है। क्यों दादा? है नहीं? तो कैसे ले आता है बताइए? जनता से लूट लावत है हम कैसे? जो विधायक क्या करेंगे? जात पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे? अब विकास में जब विकास कोई दिखाई दी तब वोट लावे जावे, पहले ईटा गिराई दी। हम लोग पुरानिया हो गवा साहब, वोट डावत और 10 बिस्वा खियत है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय जनपद श्रावस्ती गिलोला ब्लॉक अंतर्गत इस समय बेलवा खतीब गांव में मैं मौजूद हूं और ये मौजा है कुट्टी। और कुट्टी गांव जो मौजा है, यहाँ पर इन जो ग्रामीणों की शिकायतें हैं, यहाँ पर एक तो पहली बात पानी की टंकी बनी हुई, इसको जरा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये पूरी तरह से तालाब पे बनाया गया है। इतना बड़ा घोटाला, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जल मिशन योजना के तहत अगर जांच किया जाए तो घोटाले की भेंट सारी टंकियां चढ़ चुकी हैं। दूसरी बात, ग्राम सभा में एक खड़ंजे खोद दिए गए हैं, इंटरलॉकिंग खोद दिया गया है और बीच भी में एक नाली टाइप का बन गया। बारिश होता है तो उसी में गांव वाले अगर चाहे तो पानी भी बढ़िया नाला उनका बनकर तैयार है। तो ये जो विजुअल दिख रहा है, जो वीडियो दिख रहे हैं बगल में, ये गांव की समस्याएं हैं और गांव के लोग इकट्ठा है। आज की 5 साल हो गया, टंकी वाला भी गायब हो गया, पानी सप्लाई भी नहीं हुआ और सब बंदर बाट की भेंट चढ़ चुका है। 5 साल हो गया, ग्राम प्रधान ने विकास नहीं किया। अगर सर्च किया जाए गूगल पर तो करोड़ों का रुपया हर ग्राम सभा में निकाला गया है, लेकिन विकास नहीं हुआ। तीसरी समस्या है कि बच्चे स्कूल जाते थे, यह विद्यालय बना हुआ है, यहाँ जो है हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। इनका इसी रास्ते से आना जाना है जो हम अभी दिखा रहे हैं, यही रास्ता है, ये टंकी बनी है, यही से जा रहे हैं। अगर जल भराव हो जाए तो बच्चों का आना जाना बंद हो जाए। अभी जैसा कि वीडियो आप देख रहे हैं कि खड़ंजा गया हुआ है, एक नए व्यक्ति ने जो है नया निर्माण करा लिया। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद कर दिया गया। लेखपाल के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनको 20,000 रुपया दिया गया, उन्होंने एक गट्ठा बढ़ा दिया, रास्ता भी बंद कर दिया गया। 2 हाथ का रास्ता जो ग्रामीणों का था वो पूरी तरह से बंद हो गया। यानी भारी समस्या है इस गाँव में, लोगों के लिए दिक्कतें हैं। यहाँ जो है मंदिर भी बना हुआ है, काफी पुराना मंदिर है, वहां भी जल भराव है। जो आपको वीडियो में विजुअल दिख रहे हैं, पूरी तरह से हर समस्या चारों तरफ से गांव की समस्या है। अब बात होती है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है ग्रामीण विकास योजना के तहत गांव का विकास बहुत किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, मैं उस भ्रष्टाचार को उजागर करता हूं, उस विकास को लेकर चलता हूं जिस गांव में विकास हुआ, यानी करोड़ों की का बजट और ग्रामीण विकास योजना के तहत जो विकास ग्रामीणों का होना चाहिए, क्या वास्तव में हुआ? क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर वो चीजें दिख रही हैं? लेकिन नहीं दिख रही है। आपको मैं दिखा रहा हूं, आप विजुअल के जरिए आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर मुद्दा हमने ग्रामीणों के पास आया। ग्रामीणों ने फोन किया कि सर हमारे गांव की स्थिति एक बार देखी जाए। मैंने कहा मैं देखता हूं आके, मुझे लगा कि वैसे होगा, तमाम लोग वैसे भी बुला लेते हैं, लेकिन एक बार फिर कैमरामैन दिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये पानी की टंकी, यानी करोड़ों लाखों का बजट ये पानी की टंकी रहा होगा और ये पूरी तरह से उसकी भेंट चढ़ा दिया गया और जल भराव है, पूरी तरह से तालाब है। अब आप भूतपूर्व प्रधान है, आपसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे। आप जैसा कि ये टंकी बन रही है गांव में, आपकी समस्या है, क्या देखते हैं, क्यों नहीं आप लोगों ने इस पर जो है आवाज उठाया? सर प्रधान से बहुत आवाज उठाओ, प्रधान को सुनते नहीं, जो करते हैं मन के मौजी करते हैं सर। ना गांव में किसी का घर कहीं घरौंदी बन रही है सर, दूसरे का नंबर दिखा रहा है सर। 100 वर्ष पहले से घर बना हुआ है, लेकिन वो घरौंदी नहीं बनाई देता है सर, तबंगई से कोई पूरे गाँव के घरौंदी कुर्सी का नहीं है सर। ये पानी ये बनाया जा रहा था तो इसके लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दिया कि जैसे आप बता रहे थे कि मैंने तालाब खुदवाया था? हाँ सर, तालाब खुदवाया रहा हम। तो फिर जब बना रहे थे तो आपने प्रार्थना पत्र नहीं दिया? प्रधान कहे ना मेरा और कहीं जगह नहीं, हम यहीं बनवाए टंकी, तो हमका बनवाओ, सरकारी संपत्ति। हाँ सर, यानी तालाब में बनवा दी? हाँ तालाब में बनवाई। मिट्टी पट गई है, मिट्टी पाटने के लिए कहीं ना मिट्टी पटाई के बराबर करवा के और बनवा लेंगे। इसके बाद में आज 5 साल से काम चल रहा है, लेकिन न टंकी का काम पूरा होता है, खड़ंजा भी सब दोनों तरफ पुलिया पर गांव का अच्छा खासा अच्छा भला खड़ंजा खोद के उसमें नाली बना दिया गया और टंकी में कोई काम नहीं हो रहा है। जब बारिश होती है तब आते हैं काम करने, बस यहाँ पे वीडियो दिखा देते हैं इसमें पानी भरा है, बस काम रोक देते हैं, साल भर फिर पड़ा रहता है। पानी जब खत्म होता है तब बोलते नहीं है। यानी इसका पूरा बंदर बाट चाह जैसे गांव में क्या समस्याएं हैं बच्चों के आने जाने के लिए, रास्ते के लिए? तो सामने दिखाई देता है, बाहर का रास्ता तो बंद कर बंद हो गया, मैंने देखा भी। बहुत समस्या है शायद। समस्या हाँ साहब,
पूरा गांव का एरिया से नहर तक के जो मेन रोड है वो भी आपके खोदा मंदिर है। में भी वहाँ पुराना मंदिर हाँ वो भी पानी है साहब। अच्छा। न रास्ता है और पानी वो भरा है। तो गांव की स्थिति आपकी, करोड़ों बजट सरकार करीब मैंने खर्च किया, जैसा कि ग्रामीण जो है भारत मिशन के तहत गाँव को सुधार करने के लिए बहुत बजट सरकार दे दी, तो मैं तो देख रहा हूँ कि गाँव की स्थिति बहुत नहीं। साहब सब कुछ किन्ना रामफेरन पाड़े विधायक यहाँ कह रहे हैं शहजादी, वो उनका बलवा कि शायद देख नहीं जाए, जबकि हमारे चाचा बूथ अध्यक्ष है उनके, और पूरा गाँव यानी आपके चाचा बूथ अध्यक्ष है भाजपा के। हाँ, हाँ। अरे ये अंदर जो है आंख में पट्टी काहे बांध रहे हो, विकास नहीं हो रहा तो काहे पट्टी बांध के चल रहे हैं। अरे साहब वही बताइए कि वो अध्यक्ष है, वही कहीं कि हम देख ले करवा ले आज तक के ना वही देखी नहीं ना कोनो कार्रवाई भेजे। हाँ साहब कई खेवा उनसे संपर्क हुआ है रामफेरन पाड़े से विधायक से। हाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई सुनवाई। गाँव की स्थिति ऐसे हर हाँ जगह, साहब कोई काम नहीं हुआ। पूरे गाँव में यही स्थिति। हाँ यही स्थिति है। यानी गाँव के लोग परेशान है, विकास नहीं हुआ गाँव का। खंभा टूट गया है, दोबारा खंभा नहीं लगा बिजली का, लाइन कई बार टूट जाती है, उसके नहीं सुनवाई करते हैं। नहीं सुनवाई करते। दादा आप बुजुर्ग हैं, गांव की स्थिति कैसे है? अरे बहुत खराब स्थिति है। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं होता नहीं है। कोई नहीं आता। तो बहुत कहा जाता, कोई सुनाई नहीं होता। प्रधान जी क्या कहते हैं बाबा? प्रधान जी से कहा तो वो अपना चिंता में बगल हो जाता है, अच्छा, कुछ करते नहीं। कुछ नहीं करता। दादा गांव का रास्ता विद्यालय के बच्चों का आने जाने का बंद हो गया। हाँ साहब बंद है, विद्यालय का रास्ता वो रहा तो ठाकुर के रहा तो रोज आवत जात रहे। जब एक दूसरा खरीद ली वो कहे कि हमारा खेत है, वो उठा के बंद कर दी। लेखपाल साहब नाप गए, हम लेखपाल साहब नापिन तो वो कहें कि किस्सत है। लेखपाल जो है नापे थे, जब उन्होंने पैमाइश जब किया था, हाँ। पहले आना जाना था, हाँ पहले आना जाना था। वो खरंजा लगा हुआ चक्रोट था, तो वही तो दीवार, वही मकान बना दिया गया। हाँ वहाँ मकान बना दिया गया, उधर मकान बना दिया गया, पक्का मकान बन गया। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, बच्चों का भी ख्याल नहीं किया गया। बच्चों का कोई ख्याल नहीं। विद्यालय में कैसे आएंगे हाँ बच्चे? कोई ख्याल नहीं किया गया। क्यों दादा? बल्कि प्रधानों ये प्रधान रहे हाँ। तो प्रधान का ही ख्याल करे चाहिए कि जैसे वहवर के अगर बंद होगा रहा तो वो कहीं गेट यहवर के खुला देख चाहिए, यही जैसे यही लंका जो देखा गया है यही लंका खुला देख चाहिए। चलो वह उनके लंबर है, लेकिन वहवर लंबर है वही जैसे वो एकदम बंद है, देखा गया आप कि एकदम बंद है। अब ये जो अपर आवत जाते हैं, ये रास्ते से जो आवत जाते हैं तो एक दूसरे का बाग है। ये दूसरे की बाग है, बाग वाला नहीं आने देगा तो आप क्या करोगे? तो क्या करेंगे? तो बच्चे कहाँ स्कूल आए? तो रास्ता सबका बंद, सबका रास्ता बंद, गाँव का भी बंद, बच्चों का भी बच्चों का बंद। दादा अभी हम विद्यालय में गए थे, विद्यालय में देखा जो खाना मिलना चाहिए वो खाना आप भी नहीं खा पाओगे। हाँ? पानी और वही सब पानी नमक भात आलू उसमें रंग डाल दिया गया और वही है, और कुछ है नहीं। और कुछ बच्चे कह रहे रोटी भी नहीं मिल रहा है। रोटी नहीं तो आप मिलता। लोग ग्रामीण है, कम से कम यहाँ भी नहीं देखते कि प्रधान जाने नहीं देते, क्या कहते हैं? अरे प्रधान बाबा ने वो सब चीज कही है, सब मिलेगा, सब तक चले जाए भैया, कोई चक्कर नहीं। सब बड़ा गड़बड़, जो आए सब जो है पेट में हजम। पेट में वो सब ठाकुरों लोग, क्या देखो हम लोग 3 पीढ़ी से बसे हैं और ठाकुर लोग अपने नंबर में घरों करा लेता है। ये तालाब का पकड़ा बनवाया है। अच्छा, हाँ बहुत धमकी दिखाओ दिखाते घर का रुपया दो। और सड़क और रोड आपके सब खराब पड़े हैं। हाँ अभी इसी घर का ही तालाब में ट्राली लेकर आए रहूं, जेसीबी लेके खोदा हुआ है और तालाब हम लोग बनवाएगा, खोदागा, मट्टी घर उठावागा और उनके कहा है तालाब में, तो वो आया है पोखरा खुदवा। तो ये गाँव में सब पोखरा खुद, आप लोग कहाँ रही हो? और गौवा घरा कहते हैं हमारे नंबर में रुपया दो, अपने घर उजारो। अच्छा, हाँ कब से बनाए हो? घर तो 3 पीढ़ी हो गए। 3 तो इन जब पोखरा खुदवा है और घर के रुपया मांगे थे, घर चकबंदी में है, पटवारी को कानून को और नायब कह देके घरों नंबर में करा ली। मैं लगा था दादा यही से आपके यहाँ रोडो नहीं बना था। हाँ यही से वो रोड है। ये बताओ वोट हम लोग 3 पीढ़ी से बसे हैं यहाँ और सब कागज हमारे वो है और वोट दिन जाते सरकार को और बसे आज हम लोग ठाकुर के नाम। कोई सुनवाई नहीं होती हमारे लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, नहीं सुनवाई हो रही दादा? हम लोग ब्याह हम करी और कल सो जो ठाकुर से पूछी। हाँ फिर पारो हम लगाई पाली तो जब काटे खोए काट लीजा तो काहे बेटे जो काट लियो उठवा ले जाते हो का जबरदस्ती बेच लेते द्वारे। हाँ यानी आतंक है। हाँ आतंक किया है, ज्यादा आतंक है। क्यों दादा? अरे साहब हम तो बहुत कुछ कहा आप तो चाहिए, बुजुर्ग हो, कह डारो हमको आपने दिल के बात कह दे चाहिए। 47 जानी थे, देश आजाद हुआ तब जानी थे, पहली में पढ़त रहे और हमारे पुरखा 47 के पहले
25 से बसे कि 20 से बसे। अब ठाकुर लोग कहा था ये पूरा घर छोड़ दो या पैसा दो, नामे तोरे कह दी तो कहाँ मिले पैसा, मजूरी कह के खावा जाता। पहले तक अब आज तक कोई न्याय नहीं होता है, सरकार करते नहीं है और न कोई हर से दरखास्त गई। अच्छा ठीक है दादा, सबसे बड़ी समस्या ये है आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, यानी 47 से पहले क्या जमीन है? हाँ, ठाकुर कह रहे हैं हमारी राज नहीं छुटा रहा, राजा राज नहीं छुट रहा है, तब से बसे रहे पुरखा। हाँ, वो जमीन आपको उस समय चकबंदी में है सब दई लेके नोट चढ़ से अपने नामे भराए। आज ये तो बुलडोजर आवा है गिरवा, इसी तब जान मिला कि नामे है सब। अब अच्छा अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं दिखा रहे। बाकी सर कोई घरौंदी नहीं बनाई दिया था, घरौंदी नंबर है हमारा। अच्छा घरौंदी कोई नहीं बनाई दिया था कि हमारे नंबर में है। योगी बाबा ठेर पुलिस रजिस्टर थे जिला का 6 जगह रजिस्ट्री की गया है। जब घर गिर रजिस्ट्री कुल थाने में लेखपाल ठहरा है, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दरोगा जी वो दिन बलवाई ना तो वो उल्टा धमकी देते रहे, वो लोग पैसा दी नहीं 1 लाख रुपया, तो धमकी दी ना देवी प्रसाद राम सिंह इंडियन है, तो बलवाइन की सुनला ना लगी हो तो इनका बंद करके उल्टे मुकदमा लिख देते जी। तो साहब हम के आगे से जब फोन करवाए हैं कि हम लोग हाईकोर्ट जाए थे, तब दरोगा जी ठंडाने हैं। हाँ साहब वो कहते इनका रुपया दो, साहब रुपया वो दिन तो जान मान के साहब धमकी देते रहे, वीडियो सब बनावा गया है। चलो ठीक है, कुछ महिलाओं से जानकारी लिया जाए। आप लोग क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपका भी जो है घर से निकालने का बोला जा रहा है। हाँ साहेब तो कहा था कि तो नोहा कि तो रुपया दो कि तो नोहा छोड़ो इका जगह। और साहेब गांव भरे का पानी नहीं करत है, तालाब में नलका है और गाँव का सब भी नहीं करत है। और यहाँ का कोई सुनवाई हमारे लोगन गरीब मनई का नहीं है। कितने जन के गांव में संख्या हुई? 200-300 आदमी हुई है। हाँ तो इसे नीचे ना हुई है, यानी सबका कहा था, सब लोग हाँ सबका कहा था कि हमारे में बसे हो सब लोग। हाँ और यानी आज 75 साल देश आजाद हुआ तब से कोई नहीं कहा, आज ही केवल कहा गया। हाँ जिन कहीं नहीं साहब, हमारे लोगन सास ससुर जे कोई रहते जाने, अब हम लोग का जानी कब से बसे कब से का का पता। तो बोलो हाँ बोलो। बिहार कौन कैला रहा लगेगा तो मैं का पता पुरखा अब जब कई साल से रहा आए हैं तब हम लोग जान ही पावागा है। गाथा कि तो रुपया दो कि तो ये का छोड़ो, तो अब साहेब तो नुहा लड़के लेके मुँह लोग कि तो सरकार बसक दे या तो देवावे। यानी आप लोग का कहना है कि देश आजाद हुआ जैसा कि राजाओं के जमाने से आप लोग यहाँ रहते थे, और इसके बाद चकबंदी में भी आप लोगों का काम नहीं होने दिया गया। उस समय जो योजना आई उस योजना के अंतर्गत आप लोगों को घर नहीं दिया गया, यानी ठाकुरों ने अब तक इसको दबा कर रखा। आपके कहने का मतलब यही है कि उन्होंने दबा कर रखा, और आज जब बुलडोजर आया तब आपको मालूम पड़ा। यानी 75 साल हो गया। 2-3 दिखाइन कहीं नहीं, सब हमारे नामे है। नौघाटा के संख्या दिखावत है। सबसे बड़ी ये तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है गांव के लिए। और दूसरी चीज टंकी यहाँ गड्ढे में बनवा दिया गया, सही तो प्रधान बनवाएंगे। अच्छा प्रधान बनवा, और आपके गांव में सड़क भी नहीं है। तो सड़क तो खुदाई दिन पैप नावे करती और का बनवाहू कहे कहागा तो राम फेरे महाराज। हॉस्पिटल अगर जाना हो तो कैसे जाते हैं आप लोग? ये बताओ, आप लोग अगर जो है गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना है कैसे जाते हो? 4 पाइप ले जाते? नहर पर साहेब ले जावा जाता है, तब वहाँ से बैठा जाते हैं और का एम्बुलेंस आ जाती है? हाँ आई जाता है साहेब, बाकी नहर पर नहर गाँव पर नहीं है। नहीं गांव पर जब रास्ते नहीं है तो कहाँ। बच्चे कैसे जाते हैं पढ़ने? अब रास्ता बच्चे जो यही में जो खाली रही तो जइहे, ना खाली रही तो जइबे ना करी है। पानी भर गया तो इसमें कौन डूबे? तो कौन उधर रास्ता बंद हो गया। हाँ वो उधर रास्ता साहेब खड़ंजा और पाल लाग रहा, और नेक पाल आया तब 2-4 कड़ी स्कूलों में ना पीगे कि पैसा दे के ना पाइन की कस ना पाइन। अच्छा हाँ तो ये सारा मिली भगत लेखपाल का है, क्यों दादा? हाँ लेखपाल का है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, ये ग्राम सभा कौन है दादा? बेलवा खती गांव है और कुट्टी मौजा है जहां हम खड़े हैं, यानी बेलवा खती गांव कुट्टी मौजा श्रावस्ती में लगता है। दर्शकों आप बार बार ये कंफ्यूज ना हो, आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि कौन सा गांव है। मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, बेलवा खती गांव ये कुट्टी मौजा है, गिलोला ब्लॉक अंतर्गत लगता है। यहाँ की गंभीर समस्या है। सबसे पहले मैंने कई कारण बताए, ग्रामीणों से जानकारी ली। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी से पहले दादा लोग रह रहे थे, ये दादा है कक्षा 1 में पढ़ रहे थे जब आज देश आजाद हुआ, तो कम से कम इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ ग्रामीण रह रहे थे, यहाँ जो आतंक है
लोगों ने ये मचा रखा है कि इन लोगों का घर आज तक बना है, वोट दे रहे हैं, राशन मिल रहा है, सारी चीजें उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से। यहाँ तक लेखपाल घरौनी नहीं बना रहे हैं। क्या मामला हो रहा है जनपद में? इस प्रकार से भ्रष्टाचार कई गांव में जाओ तो देखने को मिल रहे हैं। यानी जो दबंग टाइप के लोग हैं वो दबंगई आज भी लोगों को, यानी गरीबों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यही है दादा ना, गरीबों को दबाया जा रहा है, यानी आपकी आवाज भी दबाई जा रही है। यहाँ तक कि जो है प्रशासन के अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं और यहाँ तक जो है सांसद विधायक भी नहीं सुन रहे हैं। कहीं जैसा कि आपने बताया कि यहाँ विधायक भी आते हैं, हमने कहा चल के साहब हमारा भी गांव देख लीजिए, तो साहब ने कहा हम आपके गांव का है, देखे जाइए, सबसे बड़ी समस्या ये ग्रामीणों का है, गांव देखने नहीं आए। यहीं पर जो है भाजपा के बूथ अध्यक्ष एक बता रहे थे कि हमारे चाचा जी भी हैं, लेकिन गांव आज भी उसी तरह से बना हुआ है। इस तरह का गांव हमने केवल देखा है तबेला, जो हम कई जगह घूमते हैं, इस प्रकार से तबेला जो है घुड़सवारों के लिए बनाया जाता है या और जानवरों को रखने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार से ये गांव लग रहा है। और यहाँ पर विकास की बात करें, हम देख रहे हैं ये विकास दम तोड़ रहा है। पानी की टंकी आप देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री जल मिशन योजना पूरी तरह से धराशायी दिख रहा है और ये तालाब में बना दिया गया। ये यहाँ पर पुराने प्रधान जो थे उन्होंने बताया कि इस तालाब की खुदवाई की गई थी और इस तालाब की खुदवाई की गई थी और इस पर प्रधान ने यहाँ टंकी का जो है बनाने का जो है जगह दे दिया और टंकी बन रही है। यानी गंभीर समस्याएं हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर जो हम बात कर रहे हैं। अभी विद्यालय जाने का कोई रास्ता नहीं है बच्चों का। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के लिए भी कोई रास्ता नहीं, जल भराव है। वीडियो जो चल रहे हैं, यानी बच्चों को शुद्ध से खाना प्रधान ने नहीं दे रखे हैं। अभी देखिए वीडियो में दिख रहा है, यानी पानी और नमक और भात मिला के दिया जा रहा है, यानी नमक पानी चावल मिला के दिया जा रहा है। बच्चों कह रहे हैं रोटी नहीं मिल रही है, फल नहीं मिल रही है। बच्चों से पूछा गया, बच्चों का कहना है कि हमें न तो रोटी दी जा रही है ना ही कोई फल उपलब्ध कराया जा रहा है, बस दाल भात दाल चावल यही दिया जा रहा है। यानी यहाँ जो गांव में कहते हैं दाल भात ही तो कहते हैं कि दाल चावल कहते हैं, दाल भात बच्चे कहते हैं, तो वो चीजें यहाँ मिल रही हैं। यानी सब्जी आपने देखा 4-5 जो है, कहीं आपको मिल जाएगा सोयाबीन, कहीं आलू की गट्टी, बाकी पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो यानी उसमें आलू में नमक डाल दिया जाता है, सोयाबीन में नमक डाल दिया गया, वही बच्चों को भोजन भी दिया जा रहा है। 129 टीचर जो है बच्चे हैं और एक टीचर मैडम है, वो क्या करे, महिला भी बेचारी परेशान है। प्रधान जी जो दे वही महिला बना के खिलाती है, क्या करे, टीचर अपनी जेब से थोड़े, यानी भोजन पानी की व्यवस्था ग्राम प्रधान को कराना है। तो यानी कहने का मतलब जो है बच्चों का हक भी मारा जा रहा है। ये बड़ा भ्रष्टाचार, यानी विद्यालय में प्रधान जी बच्चों का हक भी मार रहे हैं। यानी फल यहाँ बच्चों को खिलाने के बाद क्या अपने बच्चों को खिलाने जा रहे हैं प्रधान जी? ये बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि प्रधान जी यहाँ का फल अपने घर में ले जाते होंगे। दूध भी बच्चे कह रहे हैं आता है 1 लीटर आता है, उसमें पानी मिला दिया गया, वो भी समस्या है। यानी दूध में पानी, कहते हैं दूध में तो पानी मिलाना ठीक है, लेकिन पानी में दूध मिलाया जाता है, तो ये बड़ी समस्या है। इस पर भी नहीं जांच हो रही है। तो ये भ्रष्टाचार कितना चरम पर जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार कह रही मैं व्यवस्थाएं दे रहा हूं, यानी जब सरकार कह रही व्यवस्थाएं दे रहा हूं, यहाँ के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। यानी यहाँ जो सरकारी कर्मचारी है वो सोचता है कि 10 पैसा कहाँ मिलेगा, उस हिसाब से जो है वो व्यवस्था बनाता है। कोई भी कर्मचारी, यानी जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया सैलरी पा रहा है, वो भी व्यक्ति सोचता है कि हम भ्रष्टाचार करके 10 पैसा कहाँ निकाल लें, वो भी जो है जुगुत में लग जाता है। तो यहाँ समस्याएं बड़ी हैं, गाँवों की समस्याएं सुननी चाहिए। गाँव वाले कह रहे हैं हम अधिकारियों के पास जाते हैं, डांट डपट के भगा दिया जाता है। दरोगा के पास जाते हैं, दरोगा भी हमें उल्टा ही धमका देते हैं, तुमको जेल भेज देंगे, क्योंकि ये गरीब हैं। कौन सुनेगा गरीबों की बात? गरीबों की आवाज ये बोलना तक नहीं जानते हैं बेचारे। पढ़ाई कई, इसीलिए मैं कहता हूँ गांव जो है सरपंच श्रावस्ती के लोगों, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे बिक जाओ, चाहे खुद बिक जाओ, चाहे खेत बेच लो, इन बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा में वो ताकत है कि आवाज उठाती है, और शिक्षा जब तक आप लोग नहीं करोगे, और यही कारण है कि जनपद श्रावस्ती में अच्छे विद्यालय नहीं उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ के माननीय लोग। क्योंकि अगर जनपद में अच्छे विद्यालय होंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगे, तो लोग जागरूक होंगे। सवाल पूछा जाएगा कि आपने आज वादा किया, कल क्यों नहीं किया? तो यही समस्या है। यही मैं बार बार कहता हूं, अगर गांव के प्रधानों से मैं यही कहता हूं, अगर आपके अंदर वादा निभाने की क्षमता नहीं है तो वादा मत करो, गांव के लोगों को गुमराह मत करो। जैसा कि गांव के लोगों का आरोप है कि आपने जो है रास्ता बंद करा दिया, लेखपाल के ऊपर आरोप है कि आपने पैसा लेकर गट्ठा नाप दिया। तो यानी पहले 75 लगभग 3-4 साल 2 साल हुआ रास्ता बंद हुए, कितने वर्ष हो गए दादा रास्ता बंद? रास्ता बंद हो गया, सही है। रोज इनके प्रधानी में रास्ता रहा,
तो एक साल वो में। हाँ ये चकरोट सुना चकरोट रहा वो चकरोट उठा के दुई पछू चला गया। अब ठाकुर न पाए कहीं ये चकरोट ही नहीं है तो दुई चकरोट चल के देख लीन जाए और है। वो देखा हमने। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं रास्ता लगभग ये मान के चलिए 70 सालों से था, लेकिन एक साल पहले यानी अब तक रास्ता था, रास्ता बंद कर दिया गया। क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने क्या गुणा भाग किया, लोगों ने क्या कागज में हेर फेर किया, क्योंकि गरीबों की आवाज नहीं दबाई जाती है और हेर फेर करके इधर उधर हर जगह पीड़ितों को हमेशा पीड़ित बनाया जाता है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जाता रहा है। सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि अमीरों की बात लोग सुन रहे हैं, जो पैसों से पूरी तरह से परिपक्व है उनकी आवाज को सुना जा रहा है, गरीबों की आवाज दबाया जा रहा है। यह गंभीर समस्या है। जनपद श्रावस्ती के लोगों सुधर जाओ। और मैं बार बार कहता हूँ, आप जातियों में मत बटो। यहाँ जो लोग हैं सब एक कई कैटेगरी के होंगे, कई लोग होंगे और आज सभी लोगों को दबाया जाता है। लेकिन दादा जब वोट मांगने होंगे तो कहेंगे हमें वोट दीजिए, मंदिर मस्जिद पर लड़ाएंगे। हाँ कहा था है मंदिर मस्जिद पर कल है वोट मांगे आ जाई है, लेकिन अभी खरहरा लेकर चाहिए तब। हाँ यही कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने जो है गांव का विकास नहीं हुआ। और कुछ नहीं मंदिरियों देख ली जाए गिरी पड़ी है। तो यही समस्या है दर्शकों, इन्हीं सब चीजों पर हम बात करते हैं और हमेशा हम मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। क्या जनपद श्रावस्ती में वास्तव में विकास हुआ कि जनता ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की विकास हुई या ग्रामीण क्षेत्र और पीछे चला गया? तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं, इन्हीं पर चर्चा करता हूं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिस प्रकार से ग्राम सभा में उजागर हो रहे हैं, ग्राम सभा में लोग कर रहे हैं, यानी करोड़ों का बजट अगर इस ग्राम सभा में देखा जाए, 4 जो है पुरवा है यानी 4 मौजा है। अगर इसको गूगल से आप लोग सर्च करके देखें, कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए और ज्यादा करोड़ रुपए खर्च होंगे, लगभग 8 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं खर्च हुए हो। लेकिन गांव का स्थिति नहीं है जो है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं, इतना बुरा हाल है कि ये गांव देखने के बाद आप लोग खुद संकोच करेंगे किस प्रकार से, वो भी श्रावस्ती विधानसभा यानी श्री रामफेरन माननीय जी का जो है ये एरिया इलाका है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है। दिखाइए विकास की गंगा जो बह रही है, संदीप गिरी एक बार, ये गंगा जी बह रही है। बेहतर जो है 5 साल से टंकी नहीं बन रही है, ये विकास की गंगा बह रही है। तो ये सब चीजें हैं और निष्पक्ष चीजों पर मैं खबर चलाता हूं दर्शकों। और यही कारण है कि मुझे भद्दे भद्दे कमेंट भी लोग करते हैं, जो जिनके आंख में पट्टी बंधी हुई है, जो अंधभक्त हैं। उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, काश अगर आपको ये दिन देखना पड़े तो क्या आप भी अंधभक्त हो जाएंगे? तो कम से कम इन चीजों पर ध्यान दो और अंधभक्ति कम से कम हटा दो। चाहे सांसद हो या विधायक हो, वोट लेने के बाद ग्रामीणों का हाल देखने कोई नहीं आता। प्रधान भी जीतने के बाद आंख बंद करके 5 साल प्रधानी चली गई, लेकिन इनका विकास नहीं हुआ। केवल इनसे जातियों पर वोट मांगा जाएगा कि फला व्यक्ति, लेकिन जो है गांव के लोग भी बड़े सीधे हैं। जात पात पर जो है लोग आ जाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, जात पात का जो है हावी हो जाती है और जातियों पर जो है वोट करते हैं। तो कौन मरेगा? जो जातियों पर वोट करेगा वही जो है गुमराह होगा। यानी अंग्रेजों की नीति आज भी यहाँ लागू की गई है, जो अंग्रेज कर गए वही यहाँ जो बड़े लोग हैं वही जातियों में। हम सबसे बड़ी सवाल यही कहते हैं कि जातियों में मत बटो, आप विकास देखो। अगर विकास हो रहा है तो वोट करो, नहीं विकास हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, जहां नाली है वहीं प्रधान को डुबो दो, जो उसी में बिठा दो, कह दो यहीं बैठो, अब उठना मत। तो ये चीजें आप लोग रखो दर्शकों में। यही चीजें जो भी आए आपसे कहे कि दादा मुझे वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, उससे कहिए विकास कराइए, वोट लीजिए। ऐसे नहीं होगा। यानी ये चीजें होती हैं कि आप देखिए, जो ग्राम प्रधान साइकिल से चलता है दर्शकों, वो 5 साल बाद स्कॉर्पियो ले आता है। क्यों दादा? है नहीं? तो कैसे ले आता है बताइए? जनता से लूट लावत है हम कैसे? जो विधायक कभी जो सरकार के जो विधायक कभी एक छोटी गाड़ी से चलता है, वो फॉर्च्यूनर से चलता है। हाँ, तो किसी भी विधायक की बात किया जाए, जनता के पैसा सरकार देत है, वका खाई लेत है। यानी वादे किए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, झुंझुना पकड़ाया जाता है, काम कुछ नहीं होता है। काम को। और जब वोट लेना होगा तो कहेंगे हम पंडित जी हैं, आप यादव जी हो, आप वर्मा जी हो, वोट दीजिए।
तो यहाँ पर जो है यही होत है। यही हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? जात पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे? अब विकास में है, जब विकास कोई दिखाई दी तब वोट नावे जावे, पहले ईटा गिराई दी तब। हाँ। हाँ पहले ईटा गिर जाई तब टीका वोट देवे, चाहे इक्कीस ट्राली ईटा गिरवावे। हाँ वही तब कहीं कि नहीं तमान प्रधान ठाल हो जी। वोटवा की जरूरत हुई तब कहीं है साहेब की चलो दियो तो का कॉलोनी देव तक कहीं है तोहरे जात के इते पचली का इते नहीं। हम लोग पुरानिया हो गवागा साहेब वोट डावत और 10 बिसुआ खियत है और 2-3 लड़कियां हैं और तो ईटा पात का एक कोठरी घर बनवावागा। आवास नहीं मिला। हाँ वही में गुजारा किन जाता है साहेब। लालीपाप पकड़ाया गया, वोट आप देते रहे और आवास नहीं मिला, अभी ना विकास हुआ। सरकार अभी हमारे पतो सेक्रेटरी आए हैं भर ले गया है कि तोरे पतो विधवा है इके कॉलोनी मिली और आज तक नहीं मिला। दूसरे मौजन सब ठीक है दादा, मैं 40 के जो अंदर ही है, जो 40 के अंदर विधवा है सर नहीं मिला, नहीं मिला है भी। तो ये गलत चीजें हैं। तो यही चीजें हैं दर्शकों, देखिए ये ग्राम प्रधान का, जैसा कि यही मैं कह रहा हूँ कि इस 2027 आ रहा है दर्शकों, कहते हैं कहावत है डगर कठिन है पनघट की, और 2027 दर्शकों डगर है कठिन पनघट की। बड़ा मुद्दे हैं, बड़े सवाल हैं, जनता सवाल मांग रही है कि आपने कहा था कि गांव को स्वच्छ बनाऊंगा, गांव को विकास करूंगा, गांव को शुद्ध पानी दूंगा, लेकिन पानी के बजाय टंकी खुद पानी में डूब रही है। यानी शुद्ध पानी देने के बजाय टंकी पानी में डूब रही है। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है। सरकार वादे करती है, अधिकारी भ्रष्टाचार की तोड़ निकालते हैं। योगी जी यहाँ देखने आते नहीं हैं, यहाँ कर्मचारी और प्रधान देखते हैं। यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बैठे हुए माननीय लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट सारी चीजें चढ़ा रहे हैं। यानी दौलत इनकी बढ़ती जा रही है, चीजें इनकी बढ़ती जा रही हैं। यानी 1 रुपए का धन 5 साल में लाखों करोड़ों का हो जाता है। जो प्रधान लड़ता है वो स्कॉर्पियो से चलने लगता है। लोग कहते हैं कि चलो अच्छा आदमी है, इसको जिता देते हैं, लेकिन वो अच्छा आदमी अपना पेट भर देता है। जैसा कि ये ग्रामीणों की समस्या है, आपने देखा, वीडियो भी आप देख रहे हैं चल रहा है, कितनी गंभीर समस्या है। तो ऐसे ग्राम सभा में खोज कर लाऊंगा, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखो क्या वास्तव में ग्रामीण मिशन भारत के तहत ग्रामीणों का विकास किया गया, या यहाँ बंदर बांट अधिकारियों, बीडीओ, सीडीओ और डीपीआरओ और यहाँ जो भी ग्रामीण स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों ने मिलकर बंदर बांट किया। दर्शकों एक स्टोरी सुनाने का प्रयास करूंगा। एक इंटरव्यू चल रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें कह रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं महोदय कह रहे हैं कि सीडीओ साहब की लड़की की शादी थी, उन्होंने बीडीओ को बुलाया कि शादी में हमें इतना खर्चा चाहिए। बीडीओ साहब ने कहा कि सीडीओ साहब आप एक काम करें, 10 तालाब पास करवा दीजिए, आपके लिए कम से कम 50 लाख रुपए उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बंदरबांट हो रहा है दर्शकों। इस तरह से बीडीओ साहब भी खाते हैं और गांव में तालाब खुद जाता है। सीडीओ साहब की लड़की की शादी हो जाती है और यहाँ ग्रामीण जनता परेशान हो जाती है। यानी विकास के नाम पर बंदरबांट और लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, यही सब होता आ रहा है। 75 सालों में विकास नहीं हुआ और यहाँ ग्रामीण परेशान है। और देखिए ग्रामीणों ने अपनी खुद बयान दिया है, और चारों तरफ जो रास्ते आप देख रहे हैं वो भी बड़ी देखने के बाद बहुत ही दुर्दशा खराब है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।